Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है बेटा सभी को? वॉइस आ रही है मेरी आप सभी को? यस मैम। ओके, चलिए ठीक है। आज हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? वॉइस आ रही है सभी को? वॉइस आ रही है मेरी सभी को? अंकित, ममता, नितिन, प्रीति, दीपाली, मेरी वॉइस आ रही है बेटा सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक है? स्क्रीन विजिबल है सभी स्टूडेंट्स को? स्क्रीन विजिबल है सभी स्टूडेंट्स को? यस और नो? दीपाली, प्रीति, अंकित, ममता, साक्षी, नितिन? Yes, ma'am. ओके, देन व्हाट इज दिस इम्यूनिटी? इम्यूनिटी हम किसे कहते हैं? इट इज रेफर टू द resistance exhibited by the host towards injury caused by organism and their product। ठीक है, कहीं पर इंजरी हुई है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो बॉडी प्रोवाइड करती है, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। क्लियर है सभी को? और ये दो तरीके की होती है बेटा, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इज नेटिव, एक्वायर्ड इज अडेप्टिव। इनेट इज नॉन स्पेसिफिक एंड इसमें स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक में स्पीशीज, रेशियल, इंडिविजुअल। स्पेसिफिक में स्पीशीज, रेशियल, इंडिविजुअल आते हैं, ठीक है? देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज अडेप्टिव, इट इज एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इज नेचुरल और आर्टिफिशियल, पैसिव इज नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्लियर है सभी को? यू कैन सी ओवर हेयर माइक्रोब्स, एपिथेलियम सेल जो है, जो हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है, वो बाहर के माइक्रोब्स को अंदर नहीं जाने देते। दैट कम्स अंडर इनेट इम्यूनिटी एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इनेट इम्यूनिटी। देन फैगोसाइटोसिस, नेचुरल किलर सेल, कॉम्प्लीमेंट सेल, ये सारे के सारे इनेट इम्यूनिटी में आते हैं, ठीक है? देन अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, टी इफेक्टर सेल्स, ये सारे के सारे आते हैं। So what is this innate immunity? It is also known as native immunity. Its resistance to infectious that are individual possessed by virtue of his or her genetic या constitutional makeup। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन से जो रेजिस्टेंस हम दे रहे हैं वो क्या है?
एक इंडिविजुअल की है जिसमें वो जेनेटिकली मेकअप बना रहे हैं, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस हम दे रहे हैं। क्लियर है सभी को? इसमें इननेट इम्यूनिटी में रेजिस्टेंस क्या है? अपने खुद की बॉडी की है, ठीक है, जो उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशनल मेकअप है, जो जेनेटिक जीन्स का मेकअप है, उसकी वजह से उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कांटेक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इम्यूनाइजेशन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से कांटेक्ट में होने चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट मे बी अगेन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या है? पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, और नॉन स्पेसिफिक क्या है? डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इन जनरल, ठीक है, इन जनरल कितना रेजिस्टेंस हो सकता है इन्फेक्शन से, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस और नो? यस मैम। ठीक है बेटा, तो इसको नोट डाउन करिए। आई होप आप सभी नोट डाउन कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं? यस मैम। ओके। नोट डाउन हो गया सभी स्टूडेंट्स का? यस, नोट डाउन हो गया सभी का? यस मैम। नाउ इननेट को हम फिर से क्लासिफाई करते हैं ऑन द लेवल ऑफ स्पीशीज, रेस एंड इंडिविजुअल। स्पीशीज मतलब एंटायर ह्यूमन स्पीशीज इज रेजिस्टेंट टू प्लांट पैथोजन। मैकेनिज्म स्टिल इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, लेकिन स्पीशीज के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, इननेट इम्यूनिटी की बात करेंगे, तो प्लांट पैथोजन हमारे ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। फिर रेशियल इम्यूनिटी क्या होता है? पर्टिकुलर रेसेस ऑफ द स्पीशीज दैट आर रेजिस्टेंट। एग्जांपल, निग्रोइड स्पीशीज जो है यूएसए के अंदर, वो ज्यादा प्रोन है ट्यूबरक्लोसिस के देन पोस्कियन स्पीशीज, ठीक है। इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे, इट इज एविडेंट फ्रॉम स्टडी ऑन ट्विन। ट्विन के ऊपर स्टडी करके हमें पता चला है कि सिमिलर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस या ससेप्टेबिलिटी है टीबी या लेप्रोसी की, ठीक है। क्लियर है सबको? तो पहले हमने स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक किया था इननेट को, अब स्पीशीज, रेशियल। रेशियल मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज, एक तरीके से मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे अलग अलग स्पीशीज। देन इंडिविजुअल, ठीक है। क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. तो इसको नोट डाउन करिए फटाफट। नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट। हो गया नोट डाउन सभी का? No, ma'am. करिए फटाफट। हो गया नोट डाउन सभी का? नो मैम। हो गया नोट डाउन सभी का? यस, सभी स्टूडेंट्स का नोट डाउन हो गया? Yes, ma'am. ओके।
अब कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं लेवल ऑफ इनेट इम्यूनिटी? एज, हार्मोन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर कोई बहुत ही ओल्ड या वेरी यंग एज के होते हैं वो मोर ससेप्टेबल होते हैं बेटा इन्फेक्शियस डिजीज से। हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन इज अ सिम्टोमेटिक इन न्यू बॉर्न। ठीक है, एज इट लैक डेवलप इम्यून मैकेनिज्म टू एक्सप्रेस द डिजीज। तो जो न्यू बॉर्न होता है उसको हेपेटाइटिस बी का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। तो ये फैक्टर है जो इनेट इम्यूनिटी पे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, देन हार्मोन्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एड्रीनल डिसफंक्शन, ये बढ़ते हैं ससेप्टिबिलिटी टू द इन्फेक्शन पे। इंक्रीज कॉर्टिसोइड, डिक्रीज इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। ठीक है, अगर किसी का कॉर्टिसोइड इंक्रीज हुआ होगा तो इंफ्लेमेटरी इफेक्ट कम दिखेगा उसे। देन न्यूट्रिशन, इम्यून रिस्पॉन्स इज रिड्यूस्ड इन मेल न्यूट्रिशन पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, देन इसके अंदर क्या होता है बेटा? लाइन ऑफ डिफेंस होता है। समझ में आया सभी को? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। फैक्टर्स सभी को समझ में आए? बेटा यस और नो? मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको? प्रियंका, साक्षी, ममता, नितिन, अंकित, प्रीति। यस मैम। यस क्या मैम। मुझे तो लग रहा है आज कुछ लोग ऑन करके और भाग गए हैं, है ना? तभी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। दीपाली कहाँ गई? फैक्टर्स में एज, हार्मोन एंड न्यूट्रिशन। देन लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन में एज इट इज स्किन, म्यूकस जो प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है? एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। ठीक है, ठीक है बेटा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन, म्यूकोसा प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा? एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, फैगोसाइटोसिस एंड अदर सेल्स जो होते हैं, दैट इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। देन मैकेनिज्म क्या है इनेट इम्यूनिटी का? एपिथेलियल सेल्स जो हमारे सरफेस पे होते हैं, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज, माइक्रोबियल एंटागोनिज्म। ठीक है, ये सारे के सारे मैकेनिज्म है। देन सेलुलर फैक्टर इन इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, देन इन्फ्लेमेशन, ये सारे के सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो इनेट इम्यूनिटी में होते हैं। देन फीवर, देन एक्यूट फेस प्रोटीन्स। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो जो सॉरी मैकेनिज्म है जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर होते हैं। ठीक है बेटा, अब एपिथेलियम सेल्स एक एक करके बताते हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो मैकेनिकल बैरियर है उसमें हमारा एपिथेलियल सेल्स है, वो किस पे है? स्किन पे है। एक हेल्दी स्किन है वो क्या होगी? बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी होगी, बैक्टीरिया को मारने की प्रॉपर्टी होगी इसकी। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट, जब हमें स्वेटिंग होती है उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है हमारे स्किन पे तो हमारी स्किन पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रहता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाएंगे। देन सेबेशियस सिक्रीशन होती है हमारी स्किन के ऊपर, सेबेशियस ग्लैंड्स होती है ना, उसकी सिक्रीशन होती है हमारी स्किन के ऊपर। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनकी वजह से भी बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी रहेगी। सोप कंट्रीब्यूट, जो हम लोग सोप यूज करते हैं अपने स्किन पे, कभी कभी वो मतलब वो क्या होगा? क्लीन करता है हमारी स्किन को, तो जो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया? सोप, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, सेबेशियस ग्लैंड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये सारे के सारे हैं हेल्दी स्किन। अब रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे इनेट मैकेनिज्म है डिफेंस के जिसमें से नोज एनाटॉमी, नोज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने से बच जाते हैं, डस्ट पार्टिकल जाने से बच जाते हैं।
देन म्यूकस की लाइनिंग स्वेप्ट बैक टू द फेरिंग्स, फेरिंग्स के पीछे हमारी म्यूकस की लाइनिंग होती है। देन म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक जाते हैं और उन्हें अंदर जाने नहीं देते। देन पल्मोनरी एल्वुलाई, अगर एल्वुलाई तक भी पहुंच गया तो भी वहां पे फेगोसाइटोसिस हो जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? देन माउथ में सलाइवा होता है जिसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। डाइजेस्टिव जूस होते हैं, हाई एसिडिटी होती है स्टमक की, अब ये जीआई ट्रैक्ट के थ्रू बोल रहा है। ठीक है, देन कंजक्टिवा, ये हमारी आईज के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फ्लशिंग एक्शन ऑफ लैक्राइमल सिक्रीशन, जो लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है हमारी आईज के अंदर, उसकी सिक्रीशन होती है जिसके फ्लशिंग एक्शन की वजह से क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है। देन एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस लाइक लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टीयर्स के अंदर, आंसू के अंदर। वो क्या होते हैं, थर्मोलेबल होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल सिक्रीशंस होती है। ठीक है, देन ये समझ में आया जीआई ट्रैक्ट का, डाइजेशन का, समझ आया सभी को? यस मैम। और इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी, स्किन, रेस्पिरेशन, जीआई ट्रैक्ट, आईज। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, देन इट एक्ट्स बाय स्प्लिटिंग सर्टेन पॉलीसैकेराइड्स, ये क्या होता है, कुछ पॉलीसैकेराइड टूटते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होता है उसको कंजक्टिवा तोड़ता है। ठीक है, तो पैथोजन मर गया। ठीक है, देन यूरिन के अंदर फ्लशिंग एक्शन होता है, बैक्टीरिया फ्रॉम यूरेथ्रा निकल जाता है। स्पर्माइन एंड जिंक, ठीक है, स्पर्म की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। देन एसिडिटी ऑफ एडल्ट वेजाइना, जो वेजाइना होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। इन हॉस्पिटल टू मैनी पैथोजन, बहुत सारे पैथोजन्स को वो मार देता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आएंगे बेटा, है ना? स्किन, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन माउथ। क्लियर है ना सभी को? स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, माउथ। क्लियर है सभी को? स्किन, Yes. रेस्पिरेटरी Yes, ma'am. सिस्टम, माउथ, देन कंजक्टिवा, आईज, देन यूरिन। ठीक है, antibacterial substances in blood also and tissues, several substances having antibacterial properties जो naturally blood में present होते हैं, like beta lysine blood में present होता है which is thermostable substance and active against anthrax and related bacilli. ठीक है, basic polypeptides like leucine from leukocyte and plaquins from platelets. ठीक है, then lactic acid, जिसमें क्या होता है, मसल टिश्यू एंड इंफ्लेमेटरी जोन्स होते हैं। लैक्टोपेरोक्सीडेज, ये एक एंजाइम है जो मिल्क में मिलता है, बट अभी इसका कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं है। इंटरफेरोन्स एक्टिवेटेड अगेंस्ट वायरल इंफेक्शंस, तो ये सारे के सारे और इन्वॉल्व होते हैं जो ब्लड में नेचुरली मिलते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes मैम। माइक्रोबियल एंटागोनिज्म, रेजिडेंट बैक्टीरियल फ्लोरा जो प्रिवेंट करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया की कॉलोनी बनने से। ठीक है, कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसे माइक्रोफ्लोराज होते हैं जो बाहर से जो पैथोजेंस होते हैं उनको कोलोनाइज नहीं होने देते, मतलब इकट्ठे नहीं होने देते। अल्ट्रेशन इन बैक्टीरियल फ्लोरा, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वेजन ऑफ एक्सट्रानियस माइक्रोब। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लोरा जो है चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से इन्वेजन, मतलब अंदर आ रहे हैं कुछ माइक्रोब्स। ठीक है, फिर उनको कैसे मार रहे हैं, ओरल एंटीबायोटिक्स लेके। ठीक है, कुछ डिजीज लाइक स्टेफिलोकोकल और क्लोस्ट्रीडियम एंटेरोकोलाइटिस। ठीक है, इन सब डिजीजेस को एंटीबैक्टीरिया
एंटीबायोटिक लेके हम मार रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. देन बेटा कुछ सेलुलर फैक्टर होते हैं हमारी इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो हेल्प करते हैं। ये तो सारा लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कुछ मतलब सारा का सारा जनरल बता रहे हैं क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है इसमें। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब बता रहे हैं क्या क्या चीजें सारी इन्वॉल्व होती है। जैसे अभी मैंने बताया था यूरिन, कंजक्टिवा, माउथ, माइक्रोबियल फ्लोरा, है ना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन। अब कुछ सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं बेटा इसमें। ठीक है, जैसे फेगोसिटिक सेल, नेचुरल किलर सेल्स। फेगोसिटिक सेल क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं या माइक्रोफेजेस होते हैं। ये इंजेस्ट होते हैं, एक ingest particulate matter and microorganism in response to chemical mediator of inflammation। मतलब जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है उसके रिस्पॉन्स में ये सेल जो है उसको खाते हैं। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ दिस सेल, अगर फेगोसिटिक सेल जो है डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज हो जाएगी। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाएगा जिसकी वजह से इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, बॉडी के अंदर। समझ में आ रहा है? देन नेचुरल किलर सेल्स, है ना, ये क्या होते हैं? एक क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स। इट इज एक्टिवेटेड बाय इंटरफेरॉन्स। देन इन्फ्लेमेशन, acute phase proteins, interferons, interferon family, complement system, ये सारे के सारे CRP, ये सारे के सारे एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, देन हम थे इन्फ्लेमेशन पे। इंपॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है ये। ठीक है, all the series of event occurring in inflammation play a vital role in killing and inactivating the microorganism। ठीक है, जितनी भी सीरीज है इन्फ्लेमेशन के अंदर वो सारे के सारे किल और इनएक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, फीवर, फीवर क्या है? इन्फ्लेमेशन इज नॉन स्पेसिफिक, कहीं पर कुछ भी होगा इन्फ्लेमेशन होगी। फीवर में क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, इट एक्सेलरेट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्टिंग पैथोजेंस को और स्टिमुलेट करता है इंटरफेरेंस की प्रोडक्शन। ठीक है, then acute phase proteins, what are these proteins? Sudden increase in plasma concentration of certain proteins is collectively known as acute phase proteins। इसके अंदर क्या क्या आता है? CRP प्रोटीन, MBP प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम एम्लॉइड पी कंपोनेंट, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, देन इट एक्टिवेट द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड इंटरफेरॉन पाथवेज। ठीक है, इट इनहेल्स होस्ट रेजिस्टेंस, होस्ट रेजिस्टेंस होता है, प्रिवेंट करते हैं टिश्यू को इंजर्ड होने में और प्रमोट करते हैं रिपेयरिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी लेजन्स। जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो निशान पड़ गया उसको क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और इंटरफेरेंस पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक बार इसको नोट डाउन करिए एक्यूट फेज प्रोटीन्स को। नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट? Yes, ma'am.
नोट डाउन कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने? नो मैम। हो गया नोट डाउन सभी स्टूडेंट्स का? Yes, ma'am. Then interference. बेटा gene that synthesize interference are activated. एक्टिवेट होते हैं जब होस्ट सेल के अंदर कोई वायरस आ जाता है। तो इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल का क्या करता है? लीव द इन्फेक्टेड सेल एंड एंटर नेबरिंग सेल। उस सेल को छोड़ के उसके पड़ोसी सेल में घुस जाते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन स्टिमुलेट करते हैं नेबरिंग सेल को कि वो एक्टिवेट करे अपने जीन फॉर मेकिंग द एंटीवायरल प्रोटीन। कि पड़ोसी सेल को बोलते हैं तुम एंटीवायरल प्रोटीन बनाओ। अब क्या होगा? जो एंटीवायरल प्रोटीन के लिए जो जीन्स होते हैं दैट नॉन स्पेसिफिकली ब्लॉक कर देता है वो वायरल की रेप्लिकेशन को नेबरिंग सेल में। नेबरिंग सेल मतलब जहाँ पे वो इन्फेक्ट हुआ है ना सेल, वहां पे जो वायरस आया है उसकी रेप्लिकेशन को बंद कर देंगे। रेप्लिकेशन बंद कर देंगे तो वायरस मर गया। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? मैं कुछ पूछ रही हूँ बेटा। यस मैम। जहाँ पे वायरस ने इन्फेक्ट किया है उसके पड़ोसी सेल्स में इंटरफेरेंस चले गए। उन्होंने वहां पे बोला जीन्स को कि तुम प्रोटीन बनाओ, एंटीवायरल प्रोटीन बनाओ। एंटीवायरल प्रोटीन बना और उन्होंने उस इन्फेक्टेड सेल पे एक्ट किया और वायरस की रेप्लिकेशन रुकवा दी। तो वायरस मर ही गया। मेन क्या होता है? वो रेप्लिकेट करके तो फैलता है। अब इंटरफेरॉन्स क्या है? ये फैमिली है रिलेटेड प्रोटीन्स की, ठीक है, जिसमें स्लाइटली कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं गामा इंटरफेरॉन्स, बट मोस्ट अदर डब्ल्यूबीसी सिक्रीट करते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। फिब्रोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं बीटा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन भी एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को और मोबाइल नेचुरल किलर सेल्स को। FDA अप्रूव अल्फा इंटरफेरॉन को हम यूज करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? नेचुरल किलर सेल को भी एक्टिवेट करते हैं। वो एंटीवायरल चीजें ही बनाता है। ठीक है,
और ट्रीट करने के लिए जेनिटल वार्ड्स कॉज्ड बाय हर्प्स वायरस, ठीक है, ट्रीट करने के लिए जेनिटल वार्ड्स जो हर्प्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, 20 या और भी ज्यादा प्रोटीन जो सर्कुलेट करते हैं ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में। प्रोटीन के अंदर क्या इंक्लूड है, C1 थ्रू CN, फैक्टर B, D, P एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। ये प्रोवाइड करते हैं मेजर मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रॉइंग फॉरेन, ये प्रोवाइड करते हैं बेटा मेजर मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रॉइंग फॉरेन सब्सटेंसेज इन द बॉडी, ठीक है। एम्पलीफाई करते हैं जितने भी एस्पेक्ट है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के, उसे बढ़ाते हैं। किल करते हैं बैक्टीरिया को, कुछ अदर सेल प्रोटीन्स को भी। अवर सेल आर इम्यून टू कॉम्प्लीमेंट। इनहेंस करते हैं इफेक्टिवनेस नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डिफेंसेस की। ये सारे के सारे वर्क के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट पाथवे होते हैं। देन CRP प्रोटीन, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, कहीं पर भी इंजरी हो रही है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उनके रिस्पॉन्स में लिवर बनाता है CRP प्रोटीन। ये क्लिनिकल मार्कर है एसेस करने के लिए प्रेजेंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, सॉरी, एंड इन्फ्लेमेशन कंडीशन एंड उसका रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, ठीक है। फंक्शन क्या है सी रिएक्टिव प्रोटीन का, ये बाइंड करता है पीसी रिसेप्टर ऑफ पैथोजन और एक्सपोज करता है सेल्फ एंटीजेंस को, ठीक है, उसके खुद के एंटीजेंस को एक्सपोज कर देगा। प्ले करता है सर्विजिलेंस रोल, पता लगाने का काम करता है इन टारगेटिंग डैमेज सेल्स फॉर डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल के लिए जो डैमेज सेल हो गए उनको फेंकने के लिए सर्विलेंस का काम करता है कि कहाँ पे डिस्पोजल सेल्स है। एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। क्लियर है सभी को? सी रिएक्टिव प्रोटीन आप नोट डाउन करिए। आई होप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं। यस और नो? यस मैम। मैम। हो गया नोट डाउन सभी को? नोट डाउन हो गया यस बेटा? मैम। नेक्स्ट ये फंक्शंस भी फटाफट से नोट डाउन करिए।
हो गया नोट डाउन? यस मैम। तो समझ में आया सभी को इननेट इम्यूनिटी के बारे में? यस मैम। ओके, किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? यस और नो? बताइए। साक्षी? नो मैम। नो